प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे साथियों, आजकल आप लोग देखते होंगे अपने आसपास, यहाँ तक कि हमारे मसीही लोग भी ज़रा सी समस्या हो जाती है तो बाबाओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं या फिर झाड़ फूँक करवाने वालों के पास जाते हैं। और इस बात से हम नकार नहीं सकते, क्योंकि हमारे खुद के मसीह समाज के लोगों में भी परमेश्वर के प्रति विश्वास कम होते जा रहा है और इन लोगों का विश्वास झाड़ फूँक करने वालों पे और तांत्रिकों और बाबाओं पर ज़रूर होते जा रहा है। आप लोग देखते होंगे कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं पर भी आपको दिखा हुआ मिल जाएगा कि फलाना बाबा से संपर्क करें तो आपका वशीकरण, काला जादू, तंत्र टोटका, छुअतन से छुटकारा, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ लोग अपने परिवार में होने वाली झगड़े और कलेशों से परेशान हो जाते हैं तो बाबाओं का सहारा लेते हैं, जो कि दुनियावी लोग या मूर्ति पूजक लोग लेते भी हैं। लेकिन जब ये मसीह समाज या हमारे मसीही भाई बहन भी इन चीज़ों के पीछे जाना लग जाए तो सोचती कि कितनी बड़ी समस्याओं में हमारे लोग जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। क्या कहता है? देखिए, लेवी व्यवस्था 19वें अध्याय का 31वां वचन क्या कहता है? ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और न ऐसों की खोज के कारण अशुद्ध हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है कि हमें भूत साधने वाले लोगों के पास, ओझाओं के पास नहीं जाना। क्योंकि जो ये लोग होते हैं, ये लोग इन बीमारियों का इलाज करने के लिए दुष्ट आत्माओं का उपयोग करते हैं। और जब एक बार कोई व्यक्ति इन लोगों के पास चले जाता है तो उनके जीवन में ये अपनी दुष्ट आत्माओं को भेज देते हैं। बल्कि ये लोग दुष्ट आत्माओं का ही उपयोग करते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में बीमारियां लाने के लिए। और जब ये दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति के जीवन में जाकर कार्य करना शुरू कर देती है तो फिर ये लोग अपना किसी एजेंट को भेजते हैं और वो कहता है कि फलाने बाबा के पास जाओ तो तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। और हाँ, इन लोगों के पास जाके छुटकारा मिलता भी है, क्योंकि जिस आत्मा का उपयोग ये लोग बीमारी या किसी भी प्रकार की समस्याओं को परिवारों में उत्पन्न करने के लिए करते हैं, फिर ये वो उस आत्मा को उनके जीवन से हटा लेते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। क्योंकि साथियों, इन लोगों का मकसद ही होता है भोले भाले लोगों के साथ में छल कपट करके उनसे उनकी मोटी कमाई को अपने पास लाना। साथियों, लेवी व्यवस्था के 20वें अध्याय में भी परमेश्वर ने एक बार साफ साफ लिखा हुआ है। 20वें अध्याय का जो 6वां वचन है उसमें क्या लिखा है, एक बार सुनिए। फिर जो प्राणी ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उन लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। कोई क्यों ना हो जो अपने पिता या माता को श्राप दे, वह निश्चय मारा डाल जाए। तो साथियों, इस वचन में परमेश्वर हमें साफ साफ कह रहे हैं कि भूत साधने वाले लोगों को परमेश्वर ने व्यभिचार करने वाले लोगों से तुलना की है। और जो कोई व्यक्ति इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखता है तो परमेश्वर ऐसे लोगों को भी व्यभिचारी कहा जाता है। व्यभिचारी अगर हम बोले तो कॉमन भाषा में बोले तो बेवफा, और बेवफा लोगों के साथ परमेश्वर कोई भी रिश्ता नहीं रखता और ऐसे लोगों को नष्ट कर देता है। अब कुछ महान ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये पुराने नियम की बातें इजरायली लोगों के लिए लागू होते हैं, हम पर नहीं। तो भाई, नियम और कानून सेम है, सब पे लागू होते हैं। कुछ बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी है, लेकिन बेसिक और मॉरल लॉ तो आज भी लागू है। और ये आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा है, किसी और की आज्ञा नहीं है। तो मेरे साथियों, जब कोई ऐसे भूत साधने वाले तांत्रिक बाबा और फर्जी लोगों के संपर्क में आता है तो उनके जीवन में ये चीज़ें काम करना शुरू कर देती है। और जब आप इन लोगों के संपर्क में धीरे धीरे आओगे तो आप परमेश्वर से दूर होते जाओगे और
जब आप परमेश्वर से दूर होते जाओगे और इन आत्माओं के चंगुल में फंस जाओगे तो परमेश्वर भी आपको दंड करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, उसके विरुद्ध विचार किया। और परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी नहीं सुनता जो उसके खिलाफ़ चले जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के पास ना जाए। आपके जीवन में जो कोई भी समस्याएं हो, जो कोई भी बीमारी हो, जो कोई भी और भी दुष्ट आत्माओं से संबंधित समस्या हो, आपको लगता है कि आपके परिवार पे काला जादू या तंत्र टोटका हुआ है, तो आप अपने पापों से मन फिराइए और परमेश्वर के पास आइए और किसी अच्छे प्रचारक या पास्टर को अपने घर में ले जाकर आशीष प्रार्थना करवाइए। काला जादू, तंत्र टोटका सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से टूट जाता है। परमेश्वर पर विश्वास रखिए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की। खुश रहिए, बढ़ते रहिए और प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाते रहिए।